लीजिए दोस्तों, जो मोदी जी की सरकार चल रही है 291 सांसदों के साथ, उनमें से 12 सांसद टूट गए। जी हाँ, आज की ये सबसे धमाकेदार खबर सिर्फ आप अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। 12 सांसदों ने अपना समर्थन वापस लेने का संकेत दे दिया है और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि बिहार से निकल कर आई है। नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अमित शाह का दबाव, संजय झा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना, फिर पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार का तेवर दिखाना, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, 69% आरक्षण और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का दबाव डालना और इन सब के बीच देखिए बड़ा धमाका नीतीश कुमार ने कर दिया है। अब 291 में से 12 सांसदों ने अपना समर्थन वापस लेने का सीधा सीधा संकेत दे दिया है, यानी कुल मिलाकर 279 पर जाकर अटक गया है मोदी सरकार का आंकड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए मैं आपको एक बहुत बड़ा बयान दिखाने जा रहा हूं, पक्का सबूत दिखाने जा रहा हूं, जिसका जिक्र लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस कर रहा था। जी हाँ, नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं दे रहे थे, न सकारात्मक न नकारात्मक। 9 जून शपथ ग्रहण, चेहरा बन गया, एक कैबिनेट मंत्री, उसमें भी न कृषि दिया न रेल मंत्रालय दिया। नाराजगी अपने चरम पर, दबाव डालकर अपने मनपसंद व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दिया गया। नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में बेगाने से हो रहे थे, लेकिन ये भूल गए नीतीश कुमार इतने वर्षों से अगर बिहार की सियासत में आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं तो उनकी वो डील वाली खेल है, या फिर यूं कहा जाए सियासी ताकत है या दावपेच वाला खेल है, जो वो कभी बीजेपी के साथ तो कभी तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ खेलते रहते हैं। और इस बार बारी आ गई है कि पलटी मारने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए। ऐसे बकबक करता है, चौबे जी का आदत है बकबक करने का। वो टीक वाला जो है क्या बोलता है, गिरिराज सिंह, वो भी बकबक करते हैं। लालू यादव जी महान लीडर है, बेगवनों का मसीहा है। बिहार में क्या है भाजपा की पहचान? अगर दम था अकेले चुनाव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ी? दिमाग घसक गया है चौबे जी का। कि सरकार जो है बहुत जल्दी गिर जाएगी केंद्र की, और अगस्त तक जो है फिर से मैंने लोगों को तैयार रहने की बात कर रहे हैं सर। तो फर्स्ट बिहार झारखंड ने ट्वीट किया है, इस पूरे बयान को बताया है, क्या लिखा है। नीतीश के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी को ललकारा, कहा दम है तो अकेले चुनाव लड़कर देख लें। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बारे में कहा दिमाग खिसक गया है चौबे जी का। जी हाँ, इस खबर को पहले मैं आपको पूरी विस्तार से बता दूं और उसके बाद बताऊंगा क्या खेल होने जा रहा है। ये देखिए, हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा और इसके साथ मैं भी दिखाऊंगा कि लालू प्रसाद यादव के लिए क्या कुछ कहा है गोपाल मंडल ने। चले देखिए, गिरिराज बकबक करते हैं। गिरिराज सिंह कौन है? बीजेपी के सांसद बकबक करते हैं, चौबे जी का दिमाग खिसक गया है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल बीजेपी पर फंसे हैं। पहले खबर देखिए। खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। उन्होंने अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी पर ही हमला बोल दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बकबक करते हैं, अश्विनी चौबे का भी दिमाग खिसक गया है, इसलिए वो बीजेपी के अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब ये बयान अश्विनी चौबे ने दिया था, उस दौरान खुद संजय पासवान जो बीजेपी के ही नेता है, पूर्व एमएलसी, उन्होंने कहा था कि ये कोई भ्रम ना पाल कर बैठे बीजेपी के नेता। सोचिए, बीजेपी के ही नेता पूर्व एमएलसी संजय पासवान ने आगे आकर कह दिया था बीजेपी का कोई भी नेता इस भ्रम में ना रहे कि अगर बिहार के अंदर 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं तो अपने दम पर जीती है। नहीं, अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता तो 0 पर, 0 पर सिमट कर रह जाती। लेकिन अश्विनी चौबे तब भी नहीं माने, वो बयान देने लगे हम चाहते हैं अकेले चुनाव लड़े, हरा देंगे, जनता दल यूनाइटेड की कोई हैसियत नहीं, हम चाहते हैं कि एनडीए में जेडीयू रहे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री जेडीयू का नहीं बल्कि नीतीश कुमार नहीं, कोई बीजेपी का नेता हो, और वो भी ऐसा हो जो दूसरी पार्टी से कूद करना आया हो, यानी सम्राट चौधरी तो कतई नहीं। ये सारे बयान दिए जा रहे थे और अब गोपाल मंडल ने साफ साफ कह दिया दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दे। मैं पहले से बता रहा हूं, बिहार के अंदर बीजेपी का कोई खास संगठन नहीं है, और वो भी तब जब आरएसएस के साथ बीजेपी की ठनी हुई है। यानी बीजेपी कही जाए या यूं कहा जाए, मोदी शाप सब तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ उनके अपने सहयोगी नहीं मान रहे ये कुर्सी का एक पाया जाने वाला है, दूसरा मांग रहे हैं भैया हमारा विशेष राज्य का दर्जा, पैकेज, आरक्षण, इस पर बात करिए तब बात होगी। यानी अब 2 पाए बचे, 2 में से एक पाया है आरएसएस।
जो पहले से ही नाराज चल रहा, एक पाए पर टिकी हुई है और उसमें भी अपने ही बीजेपी के नेता एमएलसी, पूर्व एमएलसी संजय पासवान जैसे लोग सलाह देने लगे। अभी चारों के चारों पाए टूटने की कगार पर आ गए। खासकर बिहार के लिए खबर है, क्योंकि देखिए इंडिया टीवी ने जो खबर छापी है उसको पढ़िए, समझिए इसके मायने क्या है। इंडिया टीवी ने लिखा, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव को बताया महान लीडर। कहा बीजेपी के लोगों को बक बक करने की आदत है। क्या कहा? अपने बड़बोलेपन से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव को पिछड़ों का महान लीडर बताया, नीतीश कुमार को नहीं, लालू प्रसाद यादव को महान लीडर बताया। लालू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगस्त में सरकार गिरेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, बिहार के अंदर पहली हो जाएंगे, यानी जब इस साल के आखिर में हो सकते हैं, अगले साल शुरुआत में हो सकते हैं। 2025 में वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, उसी के साथ ही बिहार का भी चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि हालत ठीक नहीं चल रही है स्थिति। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार को घेरा गया, नीतीश कुमार अब उनके चंगुल से बाहर आना चाहते हैं। खबर यह है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही अपने स्पीकर को बिठाकर और लोकसभा में अपने स्पीकर को बिठाकर जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार की ताकत कम जरूर होगी, लेकिन बीजेपी अगर ऐसा करती है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, जैसे महाराष्ट्र में उसने किया, शिवसेना को तोड़कर, एनसीपी को तोड़कर। और जनता दल यूनाइटेड के साथ नीतीश कुमार के साथ सहानुभूति का असर देखने को मिलेगा। और इस बीच अगर ऐसा हुआ, विधायक टूटे, तमाम चीजें हुई, तो उसके बाद सरकार गिर भी सकती है और उसके बाद चुनावों का ऐलान हो सकता है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ दोबारा गठजोड़ करके चुनाव में उतरेंगे। नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग, लालू प्रसाद यादव का ऑरा और नीतीश कुमार के साथ ये पूरा का पूरा जो सहानुभूति लहर है उसका असर देखने को मिलेगा। पहले देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कहा कि लालू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार गिरने वाली नहीं है। ठीक है, ये लॉलीपॉप है, लोगों में भ्रम पैदा करता है। लालू यादव महान लीडर है, लोगों का मसीहा है। क्या कहा? लोगों के मसीहा है लालू प्रसाद यादव। और ये कोई तेजस्वी यादव की पार्टी का, आरजेडी का नेता, विधायक, सांसद नहीं कह रहा है, बल्कि कौन कह रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के। जब हम आपको बता रहे थे पहले दिन से कि भाई नीतीश कुमार पर एक बहुत बड़ा दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। ये इनके पास दो बैसाखी हैं, एक है जनता दल यूनाइटेड, एक है टीडीपी। टीडीपी के बारे में जानते हैं, वो मजबूत बैसाखी ऐसी है, वो अपने दम पर इतनी मजबूत है कि उनको मोदी की जरूरत नहीं है, बल्कि मोदी को उल्टा चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कमजोर वाली बैसाखी को तोड़ने की कोशिश की है। यानी दोनों ही जगह, लोकसभा में तो अपने स्पीकर को बिठाया ही, बिहार विधानसभा, विधान परिषद में भी अपने स्पीकर को बिठा दिया कि लगाम कस के रखी जाए नीतीश कुमार पर। यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मनीष वर्मा, जो पूर्व आईएएस है और नीतीश कुमार के करीबी है, उनको उत्तराधिकारी या यूं कहा जाए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का तय किया गया था नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन आखिरी वक्त पर संजय झा, जो अमित शाह के करीबी है और बीजेपी से जनता दल यूनाइटेड में आए, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इन तमाम चीजों को देखते हुए माना जा रहा है कि अब मन बन चुका है नीतीश कुमार की तरफ से। अभी सीधे सीधे साफ साफ वो बोल नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में राज्यपाल से भी मुलाकात कर ली थी, उस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन खबर है नीतीश कुमार बात करे आए हैं। लिस्ट तैयार हो चुकी है, सब कुछ तय हो चुका है और जल्दी बिहार में खेला होने जा रहा है। नमस्कार।